अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं इस वक्त यहाँ पर उसी गेट टुगेदर पे आई हुई हूँ जो हमारा तकरीबन हर मंथ या 1-2 महीने छोड़ के होता है। हम सब शेफ़्स होते हैं, बेकर्स होते हैं और कुछ जो इनकी जिस जगह पे हम आते हैं ना, जिनके घर इनके नेबर्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली महफ़िल होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसमें कोई बात अच्छी हम लोग डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं और एक गेट टुगेदर भी हो जाता है। तो एक रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है। और इस दफ़ा ये बिल्कुल भी वन डिश पार्टी नहीं है, ये सब इन्होंने खुद अकेली ने किया हुआ सारा इंतज़ाम। और बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी बस आप लोग देखते जाएँ कि इधर ये जो सारा ये आगे सब्ज़ी थी और ये कुन्ना है, ये अभी सील हुआ हुआ है, अभी उन्होंने डिस्कनेक्ट नहीं किया, इसको ओपन नहीं किया। तो पहले सैलड्स थे, फिर अब ये चाइनीज़ वगैरह शुरू हो गया है और यहाँ पे पेपर बाइट्स है। ये कढ़ाई गोश्त है और ये तो वैसे मैं टेस्ट नहीं कर सकी थी क्योंकि माशाल्लाह इतनी वैरायटी होती है, इतनी वैसे बाकी सब चीज़ें तो थोड़ी-थोड़ी सब टेस्ट की थी। और ये थाई सूप है, थाई की जो ग्रीन कढ़ी और उस तरह होता है ना गार्लिक राइस उसके साथ। और ये चाइनीज़ की डिशेज़ है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो ये चिकन में ही है, दीज़ वर नॉट द प्रॉन्स। और दूसरा वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 चाइनीज़ की ग्रेवीज़ हैं और साथ राइस है। ये बहुत बहुत मज़े की चीज़ है, मतलब एक से बढ़कर एक चीज़ें बहुत ही मज़े की। तो ये डिज़र्ट टेबल होता है। डिज़र्ट में ये जो मिठाई थी ये चैनल वगैरह की मैं आपको भी दिखाती हूँ। और ये केक कैरेट केक है, ये दुनिया का सबसे मज़े का केक। और ये मैंने एक वेडिंग पे बनाया भी है, अभी आपका व्लॉग मैं वो भी शेयर करूँगी। तो ये मिठाई आई हुई थी, ये इनके घर आई हुई थी किसी की तरफ से। बहुत रिच, बहुत मज़े की मिठाई, मतलब काजू की अलहदा और इसके बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स थे जो आम नहीं होते फ्लेवर्स अपनी बेकरीज़ वगैरह में ना। तो ये सारा सेटअप था। और उसके बाद अभी मैं आपको कैरेट केक के अंदर की भी दिखाती हूँ पिक्चर्स। ये फ्रूट चाट और चना चाट और ये आगे बारबेक्यू वगैरह पड़ा हुआ है जिसमें गोला कबाब और टिक्का और इस तरह। ये कैरेट केक के अंदर की शक्ल है। तो ये अभी मैंने ना, अभी व्लॉग आएगा, ये मैंने वेडिंग केक के लिए भी बनाया। वेडिंग केक में एक टियर ये केक था, ये बहुत मज़े का होता है। सर्दियाँ हो ना, विंटर्स में तो केक्स के बहुत मज़े मज़े के फ्लेवर्स होते हैं। समर्स में तो फ्रूट फ्लेवर्स ज़्यादा चलते हैं, बट वो अब बोरिंग हो गए हैं। वो बहुत मतलब वो तो हमारे भी बचपन से चलते आ रहे हैं। तो वो जो क्रीम और अंदर फ्रूट, बट ये जो विंटर फ्लेवर्स होते हैं ना, ये इतने रिच होते हैं। लेमन भी इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है फॉर विंटर्स। और लेमन वैसे समर्स में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहरहाल ये बहुत मज़े मज़े के। कॉफ़ी भी बहुत अच्छा लगता है विंटर्स में। इस तरह के रिच फ्लेवर्स जो विंटर्स में होते हैं ना, वो बहुत मज़े मज़े के केक्स होते हैं। तो बहरहाल अब हम लोग यहाँ पे सब खा पी चुके थे और अब ये चाय का दौर चल रहा है। और खैर वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा रहा। और रात फिर हमें बहुत देर हो गई थी क्योंकि मैं अपनी फिर एक केक्स की कुलीग के साथ ही फिर वापस आती हूँ। तो हमें फिर बहुत देर हो गई थी क्योंकि बाद में फिर बैठ के बातें ही नहीं ख़त्म होती, गपशप और ये वो और काफ़ी। तो अब जो है ना, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और मैंने थर्सडे मील ड्राइव जो होता है ना, मैंने फिर उसकी तैयारी की हुई है ये सारी। और टाइम मेरे पास बहुत कम था। आई एम रियली सॉरी, मैं प्रॉपर रेसिपी तो नहीं बना सकी, बट अगर आप लोगों को चाहिए हुई रेसिपी, क्योंकि अंडे कोफ्ते का मैंने बनाया था सालन, और वहाँ पर डिस्कस करके ही मैं आई थी उन लोगों के साथ, क्योंकि हम सब फिर इकट्ठे बैठे होते हैं। तो फिर सब ने कहा अच्छा ये बनाना ये बनाना, तो फिर किसी ने कहा कि आप अंडे कोफ्ते बना लो। और रात को ही मैं फिर आते हुए बोनलेस चिकन ज़्यादा से लेकर आई थी। आई गेस 3 kgs था, 3 kg चिकन, सिर्फ बोनलेस बोनलेस। तो अब मैं यहाँ पर ना इसके मसाला भून रही हूँ, इसके सारे मसाले। पहले मैं चने भून रही थी और अब मैं सारी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे भून रही हूँ, मतलब उसको रोस्ट कर रही हूँ। इसको ड्राई रोस्ट कहते हैं, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और फिर वही सब, तो इस वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना सकी रेसिपी की, कि मतलब वो पूरे प्रॉपर क्लिप्स होते हैं और वो सब। तो अगर आप लोगों को चाहिए हुई ना, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँगी रेसिपी की। तो बहरहाल ये यहाँ पर मैंने बना ली। और इनके अंदर कितनी मेहनत लगी थी, ये सोच है आपकी। गैस चली गई थी और फिर सिलेंडर जला के मैं सुबह के 4 बजे तक, सारी रात तो लगी रही। अगर अल्लाह की मदद ना होती तो मेरा काम, खुदा ना हस्ता अल्लाह ना करे, मेरा खाना लेट हो जाता। और मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ में अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है। तो एक खैर बहुत बड़ी चीज़ थी,
बड़ी से बड़ी क्या, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा पता है एक तिनका सा चला जाता है अंदर, बारीक सी एक नोक सी होती है, और फिर उसको सुई से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो और अंदर चली जाती है। मतलब अगर आप नहीं ना सही जगह पे उसको, मतलब आपका हाथ पड़ता आपका उसको निकाले, वो और ही अंदर जाती है और फिर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या। और वो कितना दर्द कर रहा होता है, वो जो एक इतना बारीक सा तिनका जो नज़र भी नहीं आ रहा होता, और वो इतनी दर्द कर रहा होता है। तो उस वक्त भी किसकी मदद की ज़रूरत होती है? याद रखें, बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको कितना भी लगे ना कि ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये मेरे हाथ में है, लेकिन वो अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। मसलन ये जो मेमोरी लॉस और इस तरह की टर्म्स सुनने में आ रही होती हैं, दिमाग का क्या पता एक पल में बदल जाए तो फिर क्या बनेगा। हम हर आन, हर मामले, हर चीज़ में अल्लाह के मोहताज हैं, अपने रब के मोहताज हैं। वो जो सूरह हूद में क्या आता है, और अल्लाह ही के लिए है गैब आसमानों का और ज़मीन का, और उसी की तरफ सारे मामूलात लौटते हैं, बस उसी की इबादत कीजिए और उसी पर भरोसा कीजिए, और तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं जो तुम करते हो। इस आयत में क्या आ रहा है, सारे के सारे मामलात उसी की तरफ लौटते हैं, हर मामला, हत्ता कि नेक कामों में भी अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। कोई नमाज के लिए नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह की मदद ना हो। कितने लोग हैं जिनकी टांगें सलामत हैं, वो अभी अभी एक्सरसाइज करके आते हैं, लेकिन वो नमाज के लिए नहीं खड़े हो सकते। ऐन नमाज के वक्त उनमें सुस्ती सी आ जाती है, हालांकि वो पहले दौड़े लगा रहे होते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम नमाज, मतलब अजीब सी उनकी टांगें सुन सुन सी होने लग जाती हैं, वो खड़े होते हैं उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, दुनिया के कामों में भाग रहे होते हैं। तो बहरहाल हमें हर चीज़ में अल्लाह, और वो हमने पिछली दफ़ा नाम देखा था ना अल्लाह का, अल मुस्तान, जिससे मदद चाहिए जानी चाहिए। तो अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं, और शुक्र है अल्लाह का कि टाइम से पहले बन गए, क्योंकि फिर जब लोग आना शुरू हो जाते हैं ना, वो इतना रश डाल देते हैं कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना उनको। तो जब चीज़ तैयार हो के सेट हो जाए, प्लेट्स वगैरह निकल आएँ, सफ़े बिछ जाएँ, तो फिर ही प्रॉपर जो है ना सर्व किया जाता है तरीके से, वरना फिर बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड वाला मामला हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो इतना सब्र करते नहीं हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े के बने थे, और सब ने खुशी से खा लिए। और बेसिकली ये जो ग्रेवी वाला था आइडिया, वो इसीलिए ही हमने रखा कि वो मतलब कम ना हो चीज़, क्योंकि ग्रेवी से ज़रा ज़्यादा चीज़ बढ़ जाती है और फिर लोग ज़रा पेट भर के खा लेते हैं इंशाल्लाह। तो अब हम एक वेडिंग पर आ गए हैं, हम एक वेडिंग पर इनवाइटेड थे, तो थोड़ा मतलब काम समेट के थोड़ा आराम किया, और फिर वेडिंग पर आ गए। और अच्छा इंतज़ाम था इनका, बहुत खूबसूरत हॉल था। मैं थोड़ा सा आपको ये देखें, ये जो बीच में ये होता है ना कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है बहुत प्यारा, और हॉल वगैरह अरेंजमेंट्स चीज़ें सब आपसे शेयर करती हूँ, बहुत प्यारी चीज़ें थी। खाना भी बहुत अच्छा था, मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ। बीच में एक चाइनीज़ की भी डिश थी, और अच्छा इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ था, मज़ा आया। मतलब एक रिफ़्रेशिंग हो जाता है जब आप अभी ये सब खाली थे, और बल्कि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए, और ये लोग तो पता है फिर बाकी चीज़ें लेट ही होती हैं। अच्छा, अब ये खाना है, ब्राइडल वगैरह आ गई थी, सारे वो चीज़ें वगैरह हो गई, तो अब खाने की। और यहाँ पर भी पता है कुन्ना था, अब मैं सोच रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी कुन्ना ट्राई करूँ। मैंने कभी वैसे बनाया नहीं अभी तक, तो यहाँ पर भी इन्होंने मेन्यू में कुन्ना रखा हुआ था। अभी मैं आपको मेन्यू भी दिखाती हूँ। ये राइस जो थे ना, काबुली पुलाव, और उनके ऊपर चिकन के पीसेस थे। ये चाइनीज़ की ग्रेवी है, नान है, कुन्ना है, और वो सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा प्रोडक्टिव रहा। मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा। अगर आपको अंडों कोफ्तों की रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी कर लूँगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जब आप सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।